जी हाँ दोस्तों, मैच शुरू होने से ठीक पहले पूरा क्रिकेट जगत इस बात पर टिका हुआ था कि भारत और वेस्टइंडीज के इस सुपर 8 मुकाबले से पहले आखिर कैरेबियन क्रिकेट के दिग्गज क्या सोच रहे हैं। भारत जैसी मजबूत और संतुलित टीम के सामने वेस्टइंडीज का इतिहास, जज्बा और आत्मविश्वास हमेशा चर्चा का विषय रहा है। इस मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ियों, कोचों और दिग्गज नामों ने जो कहा, वो सिर्फ बयान नहीं थे, बल्कि क्रिकेट की आत्मा से निकले हुए शब्द थे, जिन्हें सुनकर हर क्रिकेट फैन सलाम करने पर मजबूर हो जाए। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और 2 बार टी20 विश्व कप जिताने वाले महान खिलाड़ी डैरेन सैमी ने कहा कि भारत के खिलाफ खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत सिर्फ स्किल से नहीं, बल्कि माइंडसेट से भी मैच जीतता है। सैमी के मुताबिक अगर वेस्टइंडीज को यह मुकाबला जीतना है, तो उन्हें सिर्फ बड़े शॉट्स या तेज गेंदबाजी पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि हर गेंद पर इरादा दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि ये वही टीम इंडिया है जो दबाव में और भी खतरनाक हो जाती है, इसलिए वेस्टइंडीज को डर के साथ नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा। सैमी ने यह भी कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलने को गर्व मानते हैं और यही भावना उन्हें खास बनाती है। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि वेस्टइंडीज भी कभी इसी जुनून और आत्मा के लिए जानी जाती थी, और आज भी अगर वही आग दोबारा जगा दी जाए तो कोई भी टीम अजेय नहीं होती। उनके शब्दों में अनुभव और सच्चाई दोनों झलक रहे थे, जो ये साबित करते हैं कि ये मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का भी है। वेस्टइंडीज के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाने वाले ब्रायन लारा ने भारत बनाम वेस्टइंडीज मुकाबले को क्रिकेट का क्लासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज जिस स्तर पर खेल रहा है, वहां तक पहुंचने में उन्हें सालों की मेहनत और अनुशासन लगा है। लारा के अनुसार भारतीय बल्लेबाजों में जो धैर्य और तकनीक है, वो उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाती है। उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि भारतीय खिलाड़ी बड़े मैचों में घबराते नहीं, बल्कि और ज्यादा निखर कर सामने आते हैं। लारा ने यह भी माना कि वेस्टइंडीज के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी भूमिका समझनी होगी। उनके मुताबिक अगर हर खिलाड़ी ये सोच ले कि उसे हीरो बनना है, तो टीम टूट जाती है, लेकिन अगर हर खिलाड़ी टीम के लिए खेले, तो वही टीम इतिहास रचती है। भारत के खिलाफ जीतने के लिए वेस्टइंडीज को यही सोच अपनानी होगी। लारा की बातों में अनुभव का वजन साफ झलक रहा था, और ये संदेश युवाओं के लिए किसी सबक से कम नहीं था। कैरेबियन क्रिकेट की पहचान रहे विव रिचर्ड्स ने हमेशा की तरह बेबाक अंदाज में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ खेलने का मतलब सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना होता है। विव रिचर्ड्स के अनुसार जब वो अपने समय में भारत के खिलाफ खेलते थे, तो उन्हें पता होता था कि सामने एक मजबूत टीम है, लेकिन उसी चुनौती में खेलने का असली मजा होता था। उन्होंने मौजूदा वेस्टइंडीज खिलाड़ियों को सलाह दी कि वे नाम से नहीं, बल्कि गेंद से डरें, और अगर इरादे मजबूत हों, तो नाम अपने आप छोटा लगने लगता है। रिचर्ड्स ने यह भी कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता है। साल दर साल खिलाड़ी बदलते रहे, लेकिन टीम इंडिया का प्रदर्शन स्थिर रहा। इसके पीछे अनुशासन, फिटनेस और सोच है। उन्होंने साफ कहा कि अगर वेस्टइंडीज को दोबारा दुनिया को चौंकाना है, तो उन्हें पुराने दिनों की तरह निर्भीक क्रिकेट खेलना होगा, लेकिन आधुनिक क्रिकेट की समझ के साथ। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाजों और क्रिकेट विश्लेषकों का भी मानना है कि भारत के खिलाफ जीतने के लिए सिर्फ गति काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाज अब तेज गेंदबाजों को पहले की तरह नहीं देखते। वे तकनीकी रूप से इतने मजबूत हैं कि एक्स्ट्रा बाउंस और रफ्तार को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को लाइन, लेंथ और रणनीति पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कई दिग्गजों ने यह भी माना कि भारतीय टीम की फील्डिंग इस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फील्डिंग यूनिट्स में से एक है। रन बचाने की भूख और कैच पकड़ने की क्षमता भारत को अतिरिक्त बढ़त देती है। वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ियों के मुताबिक अगर कैरेबियन टीम ने फील्डिंग में ढील दी, तो भारत उसका पूरा फायदा उठाएगा। मैच से पहले एक बात बार बार सामने आई कि यह मुकाबला सिर्फ सुपर 8 का एक मैच नहीं है, बल्कि सेमीफाइनल का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। इसी वजह से दिग्गजों का मानना है कि दबाव दोनों टीमों पर बराबर होगा, लेकिन जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी, वही आगे जाएगी। भारत का अनुभव और हालिया फॉर्म उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जबकि वेस्टइंडीज के लिए यह मुकाबला खुद को फिर से साबित करने का मौका है। वेस्टइंडीज के क्रिकेट इतिहास को याद करते हुए कई दिग्गजों ने कहा कि यह वही टीम है जिसने दुनिया को सिक्स मारने की परिभाषा सिखाई। टी20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज का नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर ये टीम अपने स्वाभाविक आक्रामक खेल और सही रणनीति को जोड़ ले, तो भारत जैसी टीम को भी मुश्किल में डाला जा सकता है। भारत की तारीफ करते हुए यह भी कहा गया कि भारतीय क्रिकेट ने घरेलू ढांचे, युवा खिलाड़ियों को मौके और निरंतरता के दम पर खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया है। दिग्गजों के अनुसार यही वजह है कि भारत आज हर बड़े टूर्नामेंट में फेवरेट माना जाता है। वेस्टइंडीज के लिए ये मुकाबला सीखने और लड़ने दोनों का अवसर है। मैच से पहले वेस्टइंडीज के सीनियर खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में ये बात दोहराई कि उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी बुनियादी चीजों को सही करने की जरूरत है। सही शुरुआत, मध्य ओवरों में संयम और आखिरी ओवरों में समझदारी ही भारत के खिलाफ मुकाबले को बराबरी का बना सकती है।
कई दिग्गजों ने यह भी कहा कि भारत बनाम वेस्टइंडीज मुकाबले हमेशा यादगार रहे हैं। चाहे वो पुराने वनडे हों या टी20 विश्व कप के बड़े मैच, दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। यही वजह है कि इस मुकाबले से पहले माहौल अलग ही स्तर पर था। वेस्टइंडीज के दिग्गजों की बातों से साफ झलक रहा था कि वे भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। उनके शब्दों में चुनौती थी, जोश था और उम्मीद थी। उन्होंने माना कि भारत आज की सबसे संतुलित टीमों में से एक है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इसकी खूबसूरती है। अंत में सभी की राय एक ही बात पर आकर टिक गई कि यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक तोहफा है। भारत की अनुशासित ताकत बनाम वेस्टइंडीज की स्वाभाविक आक्रामकता। दिग्गजों ने कहा कि जो भी टीम जीते, जीत क्रिकेट की होगी, क्योंकि ऐसे मैच ही इस खेल को जिंदा रखते हैं। इस महामुकाबले की संवेदनशीलता को समझते हुए कर्टली एम्ब्रोस जैसे खतरनाक गेंदबाज ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के पास जो आज की ताकत है, वो दुनिया की किसी भी टीम को ध्वस्त कर सकती है, बशर्ते वे अपनी भावनाओं पर काबू रखें। एम्ब्रोस का मानना था कि भारत के खिलाफ खिलाड़ी अक्सर जज्बाती हो जाते हैं और अपनी लाइन लेंथ खो देते हैं। उन्होंने सलाह दी कि भारतीय टॉप ऑर्डर को रोकने के लिए शुरुआती 6 ओवरों में विकेट लेना अनिवार्य है। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को जल्दी पवेलियन नहीं भेजा गया, तो फिर मैच पर पकड़ बनाना नामुमकिन हो जाएगा। वेस्टइंडीज की पिचों पर उछाल हमेशा एक फैक्टर रहा है और दिग्गजों ने उम्मीद जताई कि कैरेबियन गेंदबाज इस घरेलू फायदे का पूरा इस्तेमाल करेंगे। इयान बिशप ने कमेंट्री बॉक्स की अपनी जादुई आवाज के साथ एक और गहरा बिंदु रखा। उन्होंने कहा कि आज का क्रिकेट आंकड़ों का खेल है, लेकिन भारत के पास आंकड़ों से परे जाने वाले खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत की अनिश्चितता और हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत को वो गहराई देता है जो वेस्टइंडीज को चुनौती दे सकती है। बिशप के अनुसार वेस्टइंडीज के पास आंद्रे रसेल और निकोलस पूरन जैसे पावर हिटर्स तो हैं, लेकिन भारत के पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज है जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकता है। बुमराह की यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स वेस्टइंडीज की पावर हिटिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगी। इसके साथ ही स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और जडेजा की जुगलबंदी पर भी बात हुई। कैरेबियन दिग्गजों ने माना कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ अपने फुटवर्क पर काम करना होगा, वरना मिडिल ओवर्स में भारत मैच को पूरी तरह से सुखा देगा। क्रिस गेल, जिन्हें यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, उन्होंने अपने ही अंदाज में माहौल को और भी गर्म कर दिया। गेल ने कहा कि टी20 क्रिकेट वेस्टइंडीज के खून में है। भारत भले ही तकनीक में आगे हो, लेकिन जब वेस्टइंडीज का दिन होता है तो कोई भी रणनीति काम नहीं आती। गेल ने युवा खिलाड़ियों को संदेश दिया कि वे निडर होकर खेलें और भारत के बड़े नामों से प्रभावित न हों। उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टइंडीज का क्राउड और उनका संगीत टीम के लिए 12वें खिलाड़ी का काम करेगा। ये मुकाबला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि दो संस्कृतियों के बीच है। एक तरफ भारत का जुनून और दूसरी तरफ कैरेबियन देशों का मस्ती भरा अंदाज। लेकिन जब मैदान पर गेंद डाली जाएगी, तब कोई मस्ती नहीं होगी, तब सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। वेस्टइंडीज के क्रिकेट पंडितों ने यह भी विश्लेषण किया कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि उनके प्लेइंग 11 का चयन करना भी एक सिरदर्द है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि उनके पास हर स्थिति के लिए एक विशेष खिलाड़ी मौजूद है। चाहे वो फिनिशर के रूप में सूर्य कुमार यादव हो या नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह, भारत ने हर विभाग में खुद को तैयार किया है। वेस्टइंडीज के लिए ये मैच किसी फाइनल से कम नहीं है, क्योंकि सुपर 8 में हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पे पहुंचना हो सकता है। दिग्गजों ने कहा कि ये वही लम्हा है जब खिलाड़ियों को महानता हासिल करने का मौका मिलता है। अगर आज कोई कैरेबियन खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलता है, तो उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। मैच की सुबह जब सूरज की पहली किरण कैरेबियन मैदानों पर पड़ी, तब से ही फैंस का उत्साह चरम पर था। दिग्गजों ने कहा कि क्रिकेट को ऐसे ही मैचों की जरूरत है, जहां भविष्य का सितारा कौन बनेगा, ये कोई नहीं जानता। भारत का पलड़ा भले ही कागज पर भारी दिखे, लेकिन वेस्टइंडीज के पास वो एक्स फैक्टर है जो किसी भी भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकता है। अंत में क्लाइव लॉयड ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि क्रिकेट की खूबसूरती इसी बात में है कि इसमें नाम नहीं, काम बोलता है। उन्होंने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी और कहा कि दुनिया आज एक बार फिर वेस्टइंडीज और भारत की उस ऐतिहासिक राइवलरी को देखेगी, जिसने कभी 80 के दशक में क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। यह मुकाबला उसी गौरव को वापस लाने का एक जरिया है।